बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज टॉपिक है वो रिंग मेन सिस्टम है। बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है, रिंग मेन सिस्टम की, उसके बारे में आज हम बात करते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये हमने एक लूप बनाया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये एक RMU है। ये बेसिकली ये RMU एक स्विच गियर टाइप की एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है बेसिकली RMU ना। ये RMU है और ये एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ से फिर हम फीड कर रहे हैं जो भी जिसको भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक RMU है। RMU2 का नाम दे देते हैं इसको, ये 1 है। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है, ये 2, ये ट्रांसफार्मर 2 का नाम दे देते हैं इसको TR1 कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी एक RMU है, RMU, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर 3 का नाम दे देते हैं TR3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी होगा RMU। इसका बनाने का मकसद क्या है, इसलिए मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ी देर तो लग रही है। TR4। ठीक है, अब ये जो मैंने लगाए ये बेसिकली आइसोलेटर हैं। तीनों में जो है ये आइसोलेटर हैं। इनकी वजह क्या है, इनकी भी एक वजह है लगाने की कि क्या सिस्टम होता है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, इसमें ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि जहाँ से हम सप्लाई प्रोवाइड करें, यानी कि जिसको हम सप्लाई देंगे। अब इस सिस्टम को, यानी कि रिंग मैन सिस्टम को भी तो सप्लाई चाहिए, उसके लिए हमारे पास फीडर होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी इसकी खूबसूसियात ये होती है, इसमें हम एक भी फीडर दे सकते हैं और 2 भी फीडर दे सकते हैं और 3 भी फीडर दे सकते हैं। तो हमने एक फीडर यहाँ पे ले लिया, फीडर 1, यानी कि फीडर से मुराद ये है जहाँ से हम यहाँ इसके पास भी सप्लाई आ रही होगी, जैसे के इलेक्ट्रिक या कोई भी वापडा वगैरह इसको सप्लाई दे रही है। ठीक है, ये यहाँ पर सप्लाई आ रही है। ये फीडर जो है बेसिकली इस पूरे सिस्टम को सप्लाई दे रहा है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो ये इसमें सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एक फीडर मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब ये मैंने कोई और दूसरी, यानी कि जो कोजन यानी खुद जो जनरेट कर रहे हैं, हम वहाँ से फीडर ले ली, हमने दूसरी लाइन ले ली, फीडर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे इसी तरह फीडर 3 ले लिए। सब स्टेशन में आती है, सब स्टेशन के बाद जो होती है, मैं सब स्टेशन बनाने नहीं जा रहा, बस ये सब 3। तो अब अगर इस पूरे उसका देखा जाए इस डायग्राम को, तो एक लाइन यहाँ आ रही है, इसमें दूसरी लाइन यहाँ आ रही है, तीसरी लाइन यहाँ आ रही है। अब अगर मैं तीनों लाइनों को एक साथ जोड़ दूं, अब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वोल्टेजेस लेवल तो डिफरेंट होंगे, तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता, इसको पहले सिंक किया जाता है। सिंक इससे इसके दरमियान भी कोई चीज़ लगी होती है, वो शो नहीं कर, अभी इस डायग्राम में तो पॉसिबल नहीं शो करना। तो वो बेसिकली पहले सिंक करते हैं, फिर इसमें सप्लाई करते हैं। जब हमने सप्लाई कर दिया इसमें, तो अब ये अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये इसमें यहाँ सप्लाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, जो अगर मैं कर दूं, मगर अभी छोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, फर्ज कर लें, अब यहाँ से इन तीनों, यानी कि अगर एक फीडर हमारी बंद भी हो जाती है तो इन दो से सप्लाई इसको मिल रही है और ये सप्लाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसके ये फ़ायदे होते हैं कि एक से ज़्यादा हमारे पास सप्लाई अवेलेबल होती हैं। हमें ये डर नहीं होता कि एक हमारी लाइट चलेगी तो हमारा सिस्टम बैठ नहीं जाए। ठीक है, अब फर्ज कर लें ये वाला हमारा RMU जो है ये ख़राब हो जाता है, इसको मेंटेनेंस में लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको आइसोलेटर को ऑन करेंगे और ये जो फीडर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब जब मैंने ये भी ये इस यहाँ तक आने दूंगा मैं सप्लाई को, ये वाला फीडर जब ऑन कर दूंगा तो सप्लाई यहाँ पर नहीं आएगी, यानी कि ये फीड जो है सिर्फ इसको और यहाँ तक कर रहा होगा या यहाँ तक कर रहा होगा। ये आइसोलेटर लगाने का मकसद यही है कि इस सप्लाई को, यानी कि इस RMU को हम हटा सकें। यानी कि अगर आप फर्ज करें इस फीडर में मेंटेनेंस करनी है तो इस फीडर को यहाँ तक यहाँ सप्लाई दिलवा देंगे हम, यहाँ से आगे नहीं जाएगी फीडर में, यानी कि यहाँ तक रोक देगा ये। तो इसके मकसद ये होता है कि इस फीडर, इसको इधर लगा लें, मकसद समझने की कोशिश करेगा कि इसको मेंटेनेंस में लिया जा सके। अगर हम आइसोलेटर नहीं लगाते तो पूरी बस बार लाइव होती,
तो हम मेंटेनेंस में तो कर ही नहीं सकते। तो इसको आइसोलेटर लगाने का मकसद यही होता है कि इसको हम आइसोलेट कर सकें और उस पर मेंटेनेंस कर सकें। ये ख़राब हो गया, इसको हम आइसोलेट करके यहाँ से इसमें सप्लाई देते रहेंगे, ये वाली सप्लाई बंद कर देंगे, ये कोई बंद कर देंगे, यानी कि इस पोर्शन को हम आइसोलेट कर सकें। हमारा मेन की जो इसका फंक्शन है कि भाई इस फीडर को हम आइसोलेट कर सकें, इसलिए हमने ये आइसोलेटर लगाए हुए। तो इसकी वर्किंग बेसिकली यही होती है, बेसिक जो मुझे थोड़ी बहुत पता थी कि इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा कोई भी एक सिस्टम आउट हो जाता है, यानी कि एक हमारा रिंगमैन यूनिट में कोई ख़राबी आ जाती है एक उसमें, यानी कि बस बार वगैरह में, तो उसको हम रिमूव कर सकें और आराम से मेंटेनेंस वगैरह कर सकें। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं और कुछ अच्छाई, जाहिर सी बात है कुछ सिस्टम है उसमें अच्छा मतलब फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो हम उस सिस्टम को लेते हैं जिसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं ना कि नुकसानात। तो इस सिस्टम के ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए इसको इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ किया जाता है। और ये सिस्टम जो बेसिकली कमिश्निंग के तौर पे, इसको कमिश्निंग जब आप किसी प्लांट में हो रही होती है उस टाइम इसको लगाया जाता है सबसे पहले, क्योंकि प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वेल्डिंग करनी है, ग्राइंडिंग वगैरह करनी है, तो एक सिस्टम पहले बिछा दिया जाता है RMU के, जहाँ पे प्लांट की कमिश्निंग हो रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी जब भी मेंटेनेंस और कमिश्निंग का काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम को बिछाया जाता है किसी भी प्लांट के स्टार्टअप के दौरान। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ में आएगी, थोड़ी गलतियाँ हो तो माजरत खाऊँ। थैंक यू।